हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। जहां आपको मिलने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ मॉडल पेपर टेस्ट और क्विक रिवीजन। तो बनी रही है हमारे साथ अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वाणी एजुकेशन पर। जैसे कि आपको पता है कि प्रश्नावली 4 तक तो हमारा चैप्टर 4 तक तो कंप्लीट है। 5.1 के हमने कल पार्ट 1 कर लिया था, आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास में आपने समांतर श्रेणी पढ़ लिया था। समांतर श्रेणी में मतलब प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो रेडी हैं आप सभी। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट डाउन कर सके और मुझसे पहले क्वेश्चन निकालकर क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में लिख सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी यानी कि कौन कौन सी समांतर श्रेणियां हैं, ये बताना है। यदि कोई एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वअंतर भी ज्ञात करना है और इसके प्रथम 3 पद लिखने भी हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16। अब मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लेते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो यहाँ से देखो A2 हमारे पास कितना है, सॉरी A2 माइनस A1, पहला D1 आएगा, A2 माइनस A1 यानी 4 में से 2 घटाए तो कितने आ गए, 2। फिर A3 माइनस A2 घटाएंगे, पिछले में से अगले को घटाएंगे यानी कि 8 में से 4 गए तो कितना आ गया, 4। फिर A4 माइनस A3 करेंगे यानी कि 16 में से 8 गए तो कितने आ जाएंगे, 8। ठीक है, फिर अब क्या लिखेंगे, पदों में अंतर समान नहीं है। पदों में अंतर समान नहीं है, अंतर यानी सार्व अंतर समान नहीं है। अगर वो समान नहीं है तो सूची एपी नहीं है। तो सूची जो दी गई है वो एपी में नहीं है यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं, आपके पास बुक में होगी तो वहां से भी देख सकते हैं। 2 यानी कि 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, करें इसका सोल्यूशन। देखो इसका सोल्यूशन देखो सेकंड का। सेकंड जो श्रेणी हमारे पास 2, 5/2, 3 और 7/2, यानी कि ये हमारे पास क्या है, A1, A2, A3, A4। तो हम यहाँ पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलता है, पिछले वाले में से अगला वाला घटा दो, A2 माइनस A1 यानी 5/2 में से कितना घटाएंगे, 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो लैसा कितना आ जाएगा, 2। तो 5/2 माइनस 2/1, इसमें भी लैसा का गुणा करेंगे और इसमें भी, यहाँ तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर तो नहीं कटेगा, 1 दूनी 2 ही होता है, तो 2 दूनी 4/2, कितना आ गया, 1/2। ठीक है, माइनस करेंगे, लेसर लेके होगा ये बटे वाली संख्या। अब हम D2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2 यानी कि 3 में से क्या घटाना है, 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो लेसर कितना आ गया हमारे पास, 2। 3/1 में भी 2 का गुणा करेंगे और 5/2 में भी 2 का गुणा करेंगे। ये 2 कहाँ से आया, लेसर वाला, तो यहाँ तो कटेगा नहीं, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 5/2। 6 में से 5 गए तो कितना आ गया हमारे पास, 1/2। ठीक है, ऐसे ही हम D3 भी निकालेंगे यानी कि A4 माइनस A3 करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यानी कि क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान है। क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान है। ठीक है, अगर ये अंतर समान है तो सूची क्या होगी, एपी में होगी। तो सूची एपी यानी कि समांतर श्रेणी में होगी। सूची कैसी होगी, एपी में होगी यानी कि समांतर श्रेणी में होगी। अब अगर अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, 4 तो इसने दे ही रखे हैं, तो A5 क्या होगा, तो देखो A5 आएगा A4 में D जोड़ने से, A4 में D जोड़ने से। और A4 हमारे पास कितना है, 7/2।
7/2 में हम कितना जोड़ेंगे 1/2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर A6 भी हमें निकालना है। A5 में D जोड़ देंगे और A5 हमारे पास कितना है 4 में हमने 1/2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 ऐसे आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 9/2। लैसा लेके जोड़ना है ना। अगर आपको लैसा लेके जोड़ने में कोई भी दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे कि मैं देखो 10th क्लास है तो अगर मैं यहाँ पे लैसा लेने बैठूंगी तो हमारे पास सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आप मुझे बोलोगे ना तो मैं अलग से क्लास ले आऊंगी आपके लिए, है ना। A7 अगर अपन निकालेंगे तो कैसे आएगा A6 प्लस में D बराबर A6 कितना है 9/2 और D कितना है 1/2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा वो 10/2 यानी कि 5। डन। तो आपने आगे के हमने 3 पद भी निकाल लिए और सार्वंतर बता के समांतर श्रेणी है या नहीं ये भी बता दिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 माइनस का 7/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। श्रेणी क्या है माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 और माइनस का 7.2 ना दशमलव है। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे पहले हम, यानी कि माइनस का 3.2 में से घटाना है माइनस का 1.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3/2 और प्लस का 1.2। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो घटेंगे 0, 3 में से 1 गया 2, निशान हमेशा वही आएगा जो बड़ी संख्या के आगे हो, यानी कि माइनस का 2। फिर A3 माइनस में A2 करेंगे तो माइनस का 5.2 में से घटाना है माइनस का 3.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2 दशमलव, ठीक है 0। ऐसे हम A4 माइनस A3 करेंगे तो माइनस का 7.2 में से घटाएंगे माइनस का 5.2, तो घटेंगे ये, तो 7 में से 5 गए 2, है ना। माइनस के बड़ी संख्या वाला हमेशा निशान बड़ी संख्या के आगे वाला ही आता है, ठीक है। अंतर समान है, क्या लिखेंगे सार्व अंतर एक समान है, सार्व अंतर एक समान है। सूची AP में है, सूची AP में है। अब AP में है तो फिर अगले पद भी ज्ञात करने पड़ेंगे अपने को। A5 निकालना पड़ेगा। A5 कब आता है A4 में D जोड़ने पर। A4 कितना हमारे पास माइनस का 7.2 में क्या जोड़ना है माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9.2, ठीक है। फिर छठा जोड़ेंगे, छठे को कैसे निकालेंगे A5 में D जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9.2 में माइनस 2.0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 11.2। फिर A7 भी निकालना है हमें, वो कैसे आएगा A6 में D जोड़ेंगे तो A6 माइनस का 11.2 माइनस का 2.0 कितना आ गया माइनस का 13.2। तो ये 3 पद भी हमने निकाल दिए। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल है। अगर पद निकालने तो D जोड़ते जाओ अगले अगले में, और D निकालना है तो आगे वाला पद घटाते जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, क्लास के लिए यस कमेंट कीजिए आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। और अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है और जगह का नाम क्या है, मतलब कहाँ से आप जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, -10 -6 -2 और 2। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है श्रेणी -10 -6 माइनस का 2 और 2, ठीक है। तो अपने पहले A2 माइनस A1 करेंगे, पिछले में से अगले को घटाएंगे, मतलब कि -6 में से घटाना है माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में से 6 गए तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस का 10 हो गया और माइनस का 6, तो 10 में 6 के 4 ही आएगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, माइनस के 2 में से घटाना है माइनस का 6,
माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गए 4। फिर A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से घटाना है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया 4। सार्व अंतर बराबर है, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर बराबर है। अगर सार्व अंतर बराबर है तो सूची क्या हो गई, सूची AP में आ गई। किसमें आ गई, AP में है। अगर AP में है तो अब हमें A5 निकालना है। A5 कब आएगा, A4 में D जोड़ने पर। A4 कितना है 2, 2 में 4 जोड़े तो कितना आ गया 6। डन। A6 निकालना है, कैसे निकलेगा, A5 प्लस D। A5 कितना है हमारे पास 6, 6 में 4 जोड़े तो कितना आ जाएगा 10। A7 हमें निकालना है, A6 में D जोड़ देंगे पिछले वाले पद में, तो 10 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 14। तो ये 3 पद हमें निकालने थे, वो भी हमने निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी प्रश्नावली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट वाला। अब देखो हम हार्ड वाले क्वेश्चन करें, है ना। जैसे ये 5वां क्वेश्चन रूट वाला है ना, कैसे करेंगे आप, चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 2। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो रूट वाले क्वेश्चन है और ये जो दशमलव वाले क्वेश्चन है, वो जितना मुश्किल लगते हैं उतने मुश्किल होते नहीं है। बस आपको हिम्मत करनी है, आपको क्या डर लगता है, क्या लगता है, डर, और आप डर की वजह से उन क्वेश्चनों को सॉल्व ही नहीं करते। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 में से घटाना है 3 प्लस माइनस हो जाएगा रूट 2। ठीक है, 3 में से 3 तो गए और ये हो गया रूट 2, है ना, एक रूट 2, 3 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गए तो कितना बचेगा रूट 2। ये 2 है ना, 2 में से एक गया तो कितना बचेगा 1 रूट 2। ठीक है, A3 माइनस A1 करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 में से, सॉरी मैंने ये A3 माइनस A2 घटा दिया है ना, तो अब यहाँ पे A4 माइनस A3 करके देखो, 3 रूट 2 में से 3 माइनस 2 रूट 2, 3 में से 3 गए तो कैंसिल, 3 में से 2 गए तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, इसको घटा लो। ठीक है, और अब फिर क्या करना, A2 माइनस A1, यानी कि 3 प्लस रूट 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा रूट 2। अब क्या सार्व अंतर एक जैसा है या नहीं, सार्व अंतर एक जैसा है, सार्व अंतर एक समान है, सार्व अंतर एक समान है, यानी कि सूची जो है वो AP में है। सूची किसमें है, AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले पद भी तुम्हें ज्ञात करने पड़ेंगे। A5 निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, A4 में D जोड़कर, और A4 हमारे पास कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और रूट 2, तो ये कितना होगा 3 प्लस 4 रूट 2, कितना हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। तो A6 कैसे आएगा, A5 में D जोड़कर, तो A5 में D जोड़ेंगे तो आएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। A7 में क्या आएगा, A6 प्लस में D, एक और D बराबर इसमें 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरह से ही हमारे पास 3 पद भी आ गए। तो देखो इतना मुश्किल तो नहीं था रूट वाला, सिर्फ देखने में ही लगता है तुमको इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दशमलव वाला है, जिससे भी हमको डर लगता है, रूट से भी हमको डर लगता है, दशमलव वाली संख्या से भी हमको डर लगता है ना, लेकिन नहीं, ये डर अब आपका दूर हो जाएगा जब आप मेरे साथ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चले नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हमारे पास श्रेणी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, अब A2 माइनस A1, यानी कि 0.22 में से घटाना है 0.2, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं ना, तो अब 0.22 में से घटाओ, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर 2, और जो जगह खाली बच जाए वहां पे अपने 0 लगा सकते हैं। तो 22 में से 20 गए, 2 में से 0 गए 2,
2 में से 2 गए 0 दशमलव, यानी कि कितना आ गया 0.02। ठीक है, ऐसे ही अब हम A3 में से A2 घटाएंगे। 0.222 में से घटाओ 0.22, तो देखो 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो यहाँ पे 0, 2 में से 0 गए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो कितना आ गया 0.002। ठीक है, फिर यहाँ से हम A4 माइनस A3 करेंगे। 0.2222 में से 0.222 घटाएंगे तो पता है क्या आएगा 0.0002। ठीक है, तो सार्व अंतर एक जैसा है क्या, देख के बताओ। सार्व अंतर एक जैसा है क्या? सार्व अंतर एक समान नहीं है। सार्व अंतर एक समान नहीं है। अगर सार्व अंतर एक समान नहीं है तो सूची एपी में नहीं है, तो सूची जो है वो एपी यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। देन हो गया। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो हमें अगले पद याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप बताइए, यहाँ तक हमने कर ली कि कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा आपको हार्ड लगता है? 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, करें। और ये जो है ना ये आपके लिए होमवर्क है। क्या ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है? ठीक है, अगर आपसे नहीं हो तो जरूर लिख के बताइएगा मुझे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर, ए की घात 3 और ए की घात 4। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जब हम डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे, तो अब इन दोनों में से कॉमन, ऐसे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए, तो ये बचेगा a माइनस 1। फिर हम निकालेंगे d1 d2, अगला निकालेंगे तो a की घात 3 में से a की घात 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो a की घात 2 बाहर आ जाएगा, 2 दोनों में है, तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा ना, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। फिर हम d3 निकालेंगे, यानी कि a की घात 4 में से a की घात 3 घटाएंगे तो बाहर कितना आएगा, a की घात 3, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 4 में से 3 तो बाहर आ गए, 1 बच गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 1। सार क्या एक जैसे है क्या? सार्वंतर एक जैसे है क्या? सार्वंतर एक समान नहीं है। सार्वंतर एक समान नहीं है। सार्वंतर एक समान नहीं है, अतः सूची एपी में नहीं है। अतः सूची एपी में नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए, आ रहे हैं ना ये क्वेश्चन समझ में, तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें अपने? 12 नंबर क्वेश्चन, √2, √8, √18, √32। चलिए करें शुरू इसको। कैसे करेंगे आइए मेरे साथ साथ आप भी कीजिए, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। √2, √8, √18 और √32। ठीक है, तो √8 में से सॉरी, तो अपने पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि √8 में से √2 घटाएंगे। ठीक है, तो 8 को देखो अपने ऐसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ना, तो ये जो वर्गमूल निकलेगा बाहर वो क्या निकलेगा, 2√2। तो 8 क्या बनता है, 2√2 माइनस √2। रूट तो बाहर ले लिया दोनों में से, तो क्या बच गया 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाया 1, तो √2 कितना आ गया, √2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, यानी कि √18 में से √8 घटाएंगे, तो √18 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 बाहर आके क्या बन जाएगा 3, यानी कि 3√2। अब 8 को कैसे लिखते हैं, 2√2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में से 2 गए तो 1√2 बचेगा। A4 माइनस A3, 32 माइनस √18, इसको 16 चौके 32,
16 दूनी 32, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 तो बाहर आ जाएगा, रूट अंदर रह जाएगा। माइनस में 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, 4 रूट 2 में से 3 गए तो कितना बचा 1 रूट 2। तो क्या सारवंतर एक जैसा है या नहीं, एक जैसा है, सारवंतर एक समान है, सारवंतर एक समान है, सारवंतर एक समान है। तो क्या करेंगे, तो जो सूची है वो एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। सूची क्या है, एपी में है। सूची एपी में है तो अब अपने को A5 भी निकालना है। A5 कैसे निकलता है, A5 निकलता है A4 में D जोड़कर, ठीक है। A4 हमारे पास कितना है, रूट 32 में रूट 2 जोड़ना है। रूट 32 अपने कैसे लिखते हैं, 4 रूट 2 में 1 जोड़ेंगे रूट 2, तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2, कितना आ जाएगा 5 रूट 2। 5 रूट 2 का मतलब इसका 5 का वर्ग करो 25, 25 दूनी 50, कितना बनेगा ये 50। 5 को अंदर लेंगे तो 25, 25 दूनी 50, ठीक है। ऐसे ही A6 हमारे पास क्या बनेगा, 5 रूट 2, 6 बनेगा हमारे पास A5 प्लस 3। A5 कितना हमारे पास 5 रूट 2 में जोड़ दो रूट 2, यानी कि 6 रूट 2 बनेगा। अब 6 रूट 2 को 36, 36 में 2 जोड़े 38, 36 दूनी 72, कितना 72 बनेगा, ठीक है। ये 6 अंदर जाएगा तो वर्ग 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72। ऐसे ही A7, A6 प्लस 3, तो A6 कितना 6 रूट 2 में 1 रूट 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7 रूट 2, 7 को अंदर लेंगे 49, 49 दूनी 98, कितना आ गया 98 उत्तर आ गया। ये सब रूट में आए है ना, रूट में। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे श्रेणी ज्ञात करने के क्वेश्चंस हैं। आपको इन क्वेश्चंस को करना है। यदि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी गलती यहाँ हुई है, आपके यहाँ से नहीं समझ में आया, तो मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आऊंगी। लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ, तभी क्लास लेके आऊंगी मैं। तो आज की क्लास में हमने ये सब सीखा, तो यहाँ हमारा चैप्टर 5.1 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।